नमस्कार साथियों, कहानीकार रोहन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे श्रीमद्भागवत गीता संपूर्ण सार हिंदी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद्भगवत गीता, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने संबंधियों, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, योग और ज्ञान का उपदेश दिया। यह ग्रंथ मानवता के लिए अनमोल उपदेश है और इसे जीवन का मार्गदर्शन कहा जाता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू की व्याख्या करता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सकता है, अपने कर्तव्यों को निभा सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में नहीं। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणाम की चिंता में खो जाते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा और ध्यान बंट जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। उदाहरण के लिए, किसान को केवल अपने खेत में बीज बोने, उसे पानी देने और मेहनत करने का अधिकार है। उसे यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि फसल कैसी होगी। यदि हम अपने कर्म में लगे रहते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो सफलता अपने आप मिल जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, परंतु फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता हमें सिर्फ तनाव देती है और हमारे कार्य में बाधा बनती है। श्री कृष्ण का एक और प्रमुख संदेश है कि कार्य का परिणाम उसके पीछे की नीयत पर निर्भर करता है। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों युद्ध कर रहे थे, लेकिन पांडव धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, जबकि कौरव अपने स्वार्थ के लिए। परिणामस्वरूप पांडव विजयी हुए और कौरव पराजित हुए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनका उद्देश्य निस्वार्थ हो। धर्म का पालन करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और धर्म से तात्पर्य केवल धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांडों से नहीं है, बल्कि सच्चाई, अच्छाई और कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा से है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य का बोध कराता है और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन के बिना मानसिक शांति नहीं मिलती। मौन न केवल ध्वनि का अभाव है, बल्कि आत्मा से संवाद का माध्यम भी है। आज हम चारों ओर शोर शराबे से घिरे हुए हैं, बाहर के शोर से लेकर हमारे मन के भीतर के शोर तक। यह शोर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसीलिए थोड़े समय के लिए मौन रहकर आत्मचिंतन करना आवश्यक है। ध्यान और मौन आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और आंतरिक शांति पाने के लिए मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन से मन में एकाग्रता आती है, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझ सकते हैं। आत्मचिंतन से हमारे जीवन में एक नई दृष्टि का विकास होता है, जो हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है इंसानियत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं और इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति दयालु, परोपकारी और संवेदनशील होना चाहिए। मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य दूसरों की भलाई में निहित है। परोपकार का अर्थ केवल दान या धन देना नहीं है। इसका अर्थ है किसी के दुख को समझना, उसे खुशियां देना और जितना हो सके उसकी मदद करना। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और दूसरों की भलाई में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ करना महानता की निशानी है।
माफ करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत साहस चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो उस पर गुस्सा करना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा साहस तब दिखता है जब हम उसे माफ कर सकते हैं। माफ करना हमारे दिल और दिमाग को हल्का करता है और हमारे भीतर नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। महाभारत में कई अवसरों पर श्री कृष्ण ने क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि हमें दूसरों के गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए और उन्हें एक नया अवसर देना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सत्य और अच्छाई को जीवन का आधार बताया है। उनका कहना है कि सत्य और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता। झूठ और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, वे अंततः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म अटल रहते हैं। सत्य को अपनाने का अर्थ है कि हम अपने विचार, वाणी और कर्म में सत्यनिष्ठा रखें। अच्छाई का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाएं। श्री कृष्ण का संदेश है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और देरसबेर यह सभी के सामने प्रकट हो ही जाता है। गीता में आत्मा को अमर और अनश्वर बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा का कोई नाश नहीं होता, केवल शरीर नाशवान है। आत्मा हमेशा रहती है और यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस सच्चाई को समझना हमें जीवन में आने वाले दुखों से उबार सकता है। आत्मा के महत्व को समझकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है और इसके उद्देश्य को समझना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। गीता में योग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग न केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन का एक गहरा संबंध है। योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं। योग हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, चाहे वह खुशी का समय हो या दुख का। जब हम योग का अभ्यास करते हैं, तब हमारा मन और शरीर दोनों शांत हो जाते हैं, जिससे हम जीवन के हर संघर्ष का सामना आसानी से कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कई कठिनाइयां आईं, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य से ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हमेशा सच्चाई, अच्छाई और इंसानियत के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारा हर कर्म ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने और हमारे जीवन में शांति और संतोष लाए। जब हम गीता के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हमें जीवन में सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त होता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए और किस प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए।